एलियन अटैक या कुछ और, कैसे समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, क्या कहता है साइंस, चलिए जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य जानने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के समंदर में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। डाइविंग हेलमेट पहने प्रधानमंत्री नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के अंदर गए और पूजा अर्चना की। द्वारका हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो आज भी एक वक्त के बाद समुद्र में समा गई। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी मुरली ठाकर बताते हैं कि द्वारका 84 किलोमीटर में फैली द्रुगनुमा सिटी थी, जो गोमती नदी और अरब सागर के संगम के तट पर बसी थी। दोस्तों, आपको बता दें, प्राचीन द्वारका नगरी कुछ दशक पहले तक काल्पनिक मानी जाती थी। पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलटों की नजर द्वारका के समुद्री अवशेष पर पड़ी, जो समुद्र में बहुत नीचे से उड़ान भर रहे थे। 1970 के जामनगर के गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के माध्यम में पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास हुआ है। 1960 के दशक में पहली बार डेक्कन कॉलेज पुणे ने यहाँ खुदाई की है। 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और खुदाई की, जिसमें कई तरह के पात्र, गड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कई दूसरे अवशेष मिले, जिससे एक उम्मीद जगी। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस खुदाई में 500 से ज्यादा चीजें मिली, जिनकी डेटिंग से पता लगा कि ये 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर के कॉलम, अवशेष जैसी चीजें मिली। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू हुई, फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज्यादा चीजें मिल रही थी। इसके बाद 2 नॉटिकल मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह नदी का प्रवाह लगातार बदल रहा है। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई और बाकायदा एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिल्लर, सिक्के, बड़े बड़े कॉलम, पात्र जैसी चीजें मिली। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जम गई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तव में आकार का पता चला। द्वारका की खुदाई में कई बड़े बड़े लंगर पाए गए, जिससे साफ हो गया कि द्वारका एक ऐसा ऐतिहासिक बंदरगाह शहर था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि संस्कृत में द्वारका शब्द का मतलब द्वार या दरवाजा होता है। द्वारका की खुदाई में जैसी चीजें मिली हैं, उससे प्रतीत होता है कि यह प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कभी दरवाजे की तरह था। खासकर 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अरब देशों से व्यापारिक संपर्क में अहम भूमिका निभाई होगी। दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर संजीव निगम BBC ट्रेवल से बातचीत में कहते हैं कि जब यह साफ हो गया कि समंदर के नीचे शहर के अवशेष हैं, तो हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यह डूबा कैसे होगा। पिछले 15,000 सालों के दौरान समुद्र के स्तर की पड़ताल की गई। इससे पता चला कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर नीचे हुआ करता था। 7,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ और करीब 3,500 साल पहले समुद्र का स्तर ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां अभी है, और ठीक इसी वक्त द्वारका नगरी डूब गई। दोस्तों, यह तो हुई साइंस की बात, लेकिन द्वारका नगरी डूबने के पीछे कई पौराणिक मान्यता भी प्रचलित है। पहली मान्यता गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव खत्म हो गए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी कुल का भी नाश होगा, और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। महाभारत के 23वें और 24वें श्लोक के अनुसार जिस दिन श्री कृष्ण 125 साल की आयु के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई। यही वह समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, द्वारका के समुद्र में डूबने की एक एलियन थ्योरी भी है। एलियन सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्राचीन द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन या UFO द्वारा हमला किया गया। यह लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। एलियन स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियारों का इस्तेमाल किया और शहर पर हमला किया, जो बिजली गिरने जैसा प्रतीत हो रहा था। यह हमला इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकतर हिस्सा खंडर में बदल गया। हालांकि इस बात की
की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों आपको बता दें, आर्कियोलॉजिस्ट और समुद्री वैज्ञानिक प्राचीन द्वारका नगरी के और राज जानने की कोशिश में जुटे हैं। वैज्ञानिक अब इस प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की तलाश के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस बात का सही पता लगाया जा सके कि अवशेष कितने पुराने हैं। दोस्तों अगर यह इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।